ऑलराइट तो अपने हार्टून्स यूट्यूब चैनल से अपने भाई का एक नया वीडियो आ चुका है, एक्सपोज इंडियन पेरेंट्स। वैसे ये एक अपना हार्टून्स और एक नोटोटाइप, ये दोनों ऐसे चैनल है ना जो हमारे बचपन के सारे वाले जो भी कर्म कांड होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं, वो सारी चीजें हमको वीडियो में बताते हैं, जो कि जिस देखकर हमारे बचपन के जो भी नॉस्टैल्जिया मोमेंट होते हैं वो हमको सारे के सारे याद आ जाते हैं। तो उसी के ऊपर ही हमारे भाई का एक और नया वीडियो है जिसमें भाई हमारे एक्सपोज करने वाले इंडियन पेरेंट्स को। अब इंडियन पेरेंट्स को हम क्या ही एक्सपोज करेंगे, वैसे बचपन में से कई सारी चीजें होती थी जो हमारे पेरेंट्स हमको करने से रोकते थे या टोकते थे या कुछ करने देते नहीं थे, जो कि उनके नजर में गलत होता था। पता नहीं क्या होगा, चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। शक्ल देखो इसकी एक बार, देखा कितना मासूम। एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर ये एकदम सच बात है, ये एकदम सच बात है। बचपन में हमारे मम्मी हमारे पापा वो सब कुछ करके बैठ चुके होते हैं और फिर वो जब बड़े होते हैं तो हमको वही चीज करने से रोकते हैं और बोलते हैं ये गलत है, जबकि उन्होंने अपने टाइम पे वो सब चीजें कर लिए होते हैं। लेकिन क्योंकि उनको पता चल जाता है कुछ कुछ केसेस में कि ये गलत रास्ते पे मैं चला था, जो कि मुझे अब उस समय मजा आ रहा था लेकिन अभी मुझे गलत लग रहा है, तो वो रास्ते पे मैं अपने बच्चे को चलने के लिए कैसे बोलूं। तो इस चीज की वजह से बच्चे माँ बाप कभी कभी रोकते हैं हमको, लेकिन क्यों? उन्होंने मजा कर लिया तो हमको भी मजा करना जरूरी है ना, होता है। क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या रीजन हुआ? मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा 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 बस शेरू, बस 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 दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा, इसलिए नहीं पालना। अपने पड़ोसी ने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ गया। सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ। और उन दो बच्चों दोनों के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क। यही एक कारण होता है, ये एक कारण होता है जिसकी वजह से आज के टाइम पे जो मॉम डैड लोग होते हैं ज्यादातर लोग शादी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है शादी करने के बाद बच्चे का जो लफड़ा होता है उसको संभालना, उसको टेक केयर करना, रात रात भर जगे रहना, उसको सुलाने के लिए, ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से आज के टाइम में जो जेंजी लोग हैं वो शादी भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ऐसा बच्चों की टेंशन से, जिम्मेदारी से दूर रहना है। लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। लगता है लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ 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 ओ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा, खा जाऊं देखो। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं, और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। तब पता चल रहा है। कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यार? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली। वैसे यार बचपन में ना एक चीज काफी ज्यादा मुझे डर लगता था। हम रहते थे गली वाले चौल वाले जैसे घर में, वहां पर खाली एक ही डर था, रात के टाइम में सोने के टाइम जब भी जाते थे ना घर में, छत के ऊपर से, कोने से, किचन के एरिया से, बाथरूम के एरिया से कहीं ना कहीं चूहे आ जाते थे। उन्हें चूहे का एक ही डर था कि ये कहीं आके बॉडी में चढ़ ना जाए, कुछ अंदर घुस ना जाए, जबकि लोग काटते नहीं थे। वो लोग नहीं काटते थे, इतना ज्यादा उनको छेड़ते थे, शायद काट लेते थे, वो पता नहीं, लेकिन मेरे केसेस में डर नहीं था। लेकिन उनको देखकर हाथ में लेने से वो हो गया और एक चिपकली हो गया। जबकि बिल्ली कुत्ते को हम हाथ से ले सकते, उठा सकते हैं, उनका वो चूहे का चमड़ी सेम रहता है, लेकिन फिर भी हमको चूहे को तो घिन आता है और चिपकली को तो छूने से डर लगता है। पिंजरे छोटे पड़ जाते थे, हम लोग पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाई अप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का, भाग जितनी तेज भाग सकता है। ये अच्छा, अरे
आंखें बंद कर लो बेटा। नहीं नहीं खोल सकते हो गया, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। चूहे का सरेआम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। हाँ ये कैसे रियलाइजेशन है? मैं खानदान उड़ा डाला। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। अरे रोते भूलिए क्या है? चुप 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 चुप। बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। कुछ नहीं हुआ। चुप 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 चुप। ये देखिए देख। अरे चुप हो जा यार। मेरे से तो नहीं समझा रहा ये। हटो। बाय बाय बाय। इनकी मम्मियाँ तक इनसे परेशान हो गई है क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। मम ओए क्या कहा? निकाल निकाल। पर मेरे को जानवरों से ज्यादा बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी है। चट मुंह बंद कर दो उनका। चुप हो जा नहीं तो मार डालूंगा यहीं पे। ये हो गए चुप। चुप हो जा। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही कमजोरी आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है बड़े बड़े जाम हो जाता है, तो ऐसे अपनी 2 उंगली से ड्रिंक बनाओ। शॉट तो था है ना। ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो। इग्नोर करो उसको क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा। अरे बेटा इग्नोर। चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। रुक इधर बता। थुल्ली बोल के बता पहले। थुल्ली। चलो पहले बोलना सीख क्या प्रॉफिट। अंकल जी मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने। ये बहुत हो रहा है, ये आज के टाइम पे हो रहा है। लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे लेकिन बच्चे को गोद ले रहे हैं अनाथ आश्रम से, जो भी एक तरीके से अच्छा ही चीज है। बच्चे पैदा करने से भी क्या होता है, मोस्टली केसेस में कहीं ना कहीं जो लेडीज होती है वो धीरे धीरे मोटी होने शुरू हो जाती है, लेडीज का बॉडी का शेप खराब होने लगता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो समझदार लोग रहे ना, वो बच्चे को पैदा ही नहीं कर रहे। पैदा ही कर रहे, अगर करना भी है तो क्या कर रहे हैं, वो सीधा डोनेशन वाला चीज अडॉप्ट कर रहे। बच्चे को गोद ले लिया, पैदा करने का झंझट खत्म, उसको भी पाल रहे, और कोई तो सरोगेसी का भी यूज कर रहे। तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके, ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो। लड़की चलेगी क्या? नहीं लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ गई ना, मैं तो घर जा रही हूँ वापस। अरे क्या हुआ? कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। इसलिए बोलते बुलाती है तो जाने का नहीं, बुलाती है तो जाने का नहीं। ऐसा तुम फंस सकते हो बाबा। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। चला जा, तेरे डूंगे पे फटके लगाते हैं।
और 10 साल बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मैं पे थूकूंगी। मेरे को थूकने दो यार। मैंने 10 साल बाहर खड़े होके थूक जमा करा मेरे मुंह में। रुको मैं करूंगी। वापस ले लो मेरे को अंदर। ये थूक का कैसा टेस्ट रहता है? तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना मेरे को। पहली बात तो आज के डेट में भाग के शादी करने की जरूरत ही क्या है? अभी आजकल के जो माँ बाप है ना वो भी एक तरीके से काफी जरा उनका भी दिमाग खुल गया कि जमाना भी चेंज हो गया। हमारे टाइम के हिसाब से आज के टाइम पे जमाना नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में लड़कों के माँ बाप एग्री कर लेते हैं कि भाग के शादी कर ले। लड़कियों के माँ बाप ज्यादातर केसेस में एग्री नहीं करते हैं। और खास करके गांव वाले जो गांव के लोग होते हैं उनके माँ बाप लोग वो तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी निब्बा निब्बी भाग के शादी कर लेते हैं। माँ बाप 2-3 महीने के लिए नाराज रहते हैं, बाद में फिर उनको भी रियलाइज होता है कि चल कोई बात नहीं, खर्चा बच गया, लो भाग के शादी किए लो। अच्छा है। बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूंगी। ब्लैकमेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू? कैसे लगाइए? गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। मम्मी ने पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा। उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं और ये गेट पे ही चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा। फिर मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है, तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटे करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। ये मैंने भी किया मांगने हैंग हो गया वापस से। अरे रिलेटेबल बैटरी ही निकाल देता था। खत्म, सबूत खत्म। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था। अरे यार। मम्मी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या कर मुझे बाकी का तो इतना रिलेटेबल लगा नहीं, लेकिन लास्ट वाला सीन मुझे एक बार रिलेटेबल लगा क्योंकि ये सेम कांड मैंने भी किया था। क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में थे 2009 या 2010 की बात है, उस वक्त हमारे पास एक डब्बा होता था नोकिया का, वही मिलता था। वो भी इतना रगड़ने के बाद, खुद काम धंधा करने के बाद नोकिया वाला मोबाइल मिला था खुसा, और वो भी उसके लिए भी आजादी नहीं थी। मैंने ये सब कांड किया था। एक बार मम्मी ने पकड़ लिया चैटिंग करते हुए, मैंने बैटरी निकाल दिया, दे दिया मम्मी को। मम्मी बोलती मोबाइल चालू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी होती नहीं है। उस टाइम की मम्मी हमारी पढ़ी लिखी नहीं होती थी। मम्मी बोले स्विच ऑफ, चार्जिंग लगा दो, खत्म, लफड़ा खत्म। एक नंबर यार देखा, लेकिन अच्छे तरीके से एक्सपोज किया है इंडियन पेरेंट्स को ओवरऑल। तो हार्ट टूज की ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो हार्ट टूज की, तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए